हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? हमको सिर्फ जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने, नैब रिफॉर्म्स करने। फौज एक पॉलिटिकल होती है तो मुझे भाजपा को सल्यूट करना चाहिए या उस पर लड़ना चाहिए कि तुम क्यों पॉलिटिकल हुए? उसने ये नहीं कहा मुझे कि या किसी और को कि तुम जाके जरदारी साहब को वोट दो या शहबाज साहब को वोट दो। उन्हें सिर्फ पॉलिटिकल हुए कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। फैज अमीन तो बेचारा खुद ही लाइन है। इंतखाबी इस्लाहात तक इलेक्शन में नहीं जाएंगे। आसिफ अली जरदारी का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। कहा इलेक्शन से डरते नहीं मगर जल्द इलेक्शन करवाकर क्या हो जाएगा। नवाज शरीफ से गुज़श्ता रात बात की, उन्हें समझाया। ख्वाजा आसिफ का बयान अपनी जगह, लेकिन इस्लाहात के बाद इंतखाबात होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ के मसाइल का पता ही नहीं, उन्हें कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें दे सकते हैं। ये भी कहा खिलाड़ी कौन होता है, किसी को मीर जाफिर मीर सादिक के लकब देने वाला। सारे मामले से ये साबित हुआ कि इदारे न्यूट्रल रह सकते हैं। गैर मुल्की साजिश के मुतल्लिक जवाब देते हुए कहा पीटीआई ने यह मरासला खुद बनाया, बाइडन दोस्त हैं, ऐसी बात होती तो मुझे फोन करते। इमरान खान को सिंध से इलेक्शन लड़ने का भी चैलेंज। न्यूज कॉन्फ्रेंस के आखिर में कहा कि फैज हमीद तो खुड्डे लाइन है। बाद में बयान पर वजाहत जारी कर दी। कहा न्यूज कॉन्फ्रेंस का आखिरी जुमला नादानिस्ता तौर पर अदा हुआ। आर्मी चीफ की तैनाती को सियासी मसला नहीं बनाना चाहिए। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं ये एक इंतजामी मामला है। इदारों का मजबूत होना मुल्क के मफाद में है। नून लीग में कोई फौरी इंतखाबात का कहता है तो उसे हकीकत का इदराक समझना चाहिए। बहाना था, मकसद कारकर्दगी छुपाना था। तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। ना तुम्हें नवाज शरीफ ने निकाला, ना तुम्हें किसी गैर मुल्की साजिश ने निकाला। तुम्हें निकाला तो तुम्हारे अपने एमएलए से तुम्हें निकाला। ये ड्रामेबाजी बंद करो, ये रोना धोना बंद करो। अवाम को बताओ कि तुमने 4 साल में क्या सलूक किए। अगर आवाम को बताओ। साजिश तो एक बहाना था, मकसद कारकर्दगी छुपाना था। मरियम नवाज का नारा। सवाबी में पावर शो। कहा इमरान खान को किसी साजिश ने नहीं, अपने एमएनए से निकाला। 4 साल हुक्मरानी करने वाला 4 सेकंड भी अपनी कारकर्दगी नहीं बता सकता। कान खोल कर सुन लो, अवाम तुम्हें साजिश के ड्रामे के पीछे छुपने नहीं देगी। तुम्हारी ड्रामेबाजी अब मजीद चलने वाली नहीं। कुर्सी हिली है तो दिमाग भी हिल गया। कभी किसी इदारे, कभी किसी और इदारे को गालियां देता है। समझ रहे थे मुल्क आईसीयू में है, हुकूमत में आकर पता चला वेंटिलेटर पर है, आखिरी सांसें ले रहा है। इमरान खान ने जितना गंद फैलाया, ठीक करने में 2-3 साल लगेंगे। लंदन मुल्क की सियासत का मरकज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के अरकान काबीना समेत नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को गर्मजोशी से गले लगाया, थपकी दी। इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर बातचीत। नवाज शरीफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं मुल्क को माशी और आईनी बहरान से निकालने के लिए आज हतमी फैसलों का ऐलान होगा। पीछे मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली की नाअहली के रेफरेंसेस मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से भेजे गए रेफरेंसेस को खारिज कर दिया। पीटीआई की मजीद रिकॉर्ड देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। तहरीक इंसाफ के 20 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए गए थे। राजा रियाज, नूर आलम खान, अहमद हुसैन डेहड़, बासित बुखारी, रियाज मजारी, आमिर लियाकत हुसैन और दीगर शामिल थे। वकील तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। कहा केस हमारी नज़र में मुतनाज़ा हो चुका। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बहरान है उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो इलेक्शन कमीशन का बहैसियत एक इदारा नॉन फंक्शनल होना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद सिफर हो चुका। इज्जतदार तरीका सिर्फ एक था और वो ये था कि आप इस्तीफा देते
तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं ऐसे फैसलों से इदारे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद सिफर हो चुका, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि वो नून लीग में कोई ओहदा ले लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पार्टी बने हुए हैं, इनके खिलाफ रेफरेंस लाने का फैसला किया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। पंजाब में अगर मुनहरिफ वोट ना होते तो हमजा के पास अक्सरियत नहीं थी, वहां इलेक्शन कमीशन खामोश है। अली जैदी ने कहा इलेक्शन कमीशन ने जानिबदार होने का सबूत दिया। मुनहरिफ अरकान खुद कह रहे हैं कि वो लोटे हैं। शहबाज गिल बोले बाजार लगा, लोटे बिके, बिक कर मालिकान की दुकान पर सजे, अवाम एहतजाज करेगी। मुल्क की तरक्की के लिए मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। 1970 से जो म्यूजिकल चेयर चल रही है उसे ख़त्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतल्लिक रेफरेंस में रिमार्क्स मुस्लिम लीग क़ाफ के वकील से मुकालमा करते हुए जस्टिस जमाल खान ने कहा आपकी पार्टी के कुछ लोग इधर कुछ उधर हैं। क़ाफ लीग के सरबराह खामोश हैं। एक बलूचिस्तान की पार्टी है, इनके लोगों का पता नहीं वो किधर हैं। इन पार्टियों के सरबराह भी मुकम्मल खामोश हैं। जिसकी चोरी होती है उसको मालूम होता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए किसी रुकन पर ताहयात पाबंदी लगाना बहुत बड़ी सज़ा है। इनहराफ बहुत बड़ा नासूर है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा इनहराफ बजाते खुद एक आईनी जुर्म है। सवाल यह है कि आर्टिकल 63A को किसी दूसरे आर्टिकल के साथ मिला सकते हैं। समात पीर तक मुलतवी। डॉलर को सुरखाब के पर लग गए। अमेरिकी करेंसी ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। 1 रुपए 36 पैसे इजाफे के साथ 190 रुपए 2 पैसे पर बंद हुआ। मौजूदा हुकूमत में अब तक डॉलर 7 रुपए 7 पैसे बढ़ चुका। 16 अप्रैल को डॉलर की कीमत 181 रुपए 55 पैसे थी। रवा माली साल अमेरिकी करेंसी की कदर में 32 रुपए 48 पैसे इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी शदीद मंदी से बाहर न आ सकी। 100 इंडेक्स में 641 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 42,800 की सतह पर आ गया। पीपल्स पार्टी और MKM पाकिस्तान में राबता। पीपल्स पार्टी का आला सतही वफ्द आज बहादुराबाद पहुंचेगा। मुस्तकबिल के हवाले से बातचीत की जाएगी। MKM राबता कमेटी का इजलास बढ़ती हुई महंगाई और अबतर होती माशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कौमी असम्बली ने सदर मुमलिकत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। GDA की मुखालफत। गैर आइनी अहकामात से मुतल्लिक करारदाद मोहसिन दावट ने पेश की। कहा गया सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर के दफ्तर का गैर आइनी इस्तेमाल किया। ऐवान इसकी शदीद मजम्मत करता है। करारदाद की मंजूरी के वक्त ऐवान में सिर्फ 40 अरकान मौजूद थे। गवर्नर हाउस पर कब्जे की शिकायत किससे करूं? जब अदालतों में इंसाफ नहीं मिलेगा तब अवाम सड़कों पर निकलेंगे। उमर सरफराज चीमा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को सर्कस न बनाया जाए, बजाय गलती ठीक करने के और गलतियां किए जा रही हैं। उस्मान बुजदार नहीं हूं जिससे गुंडों के बल पर ऑफिस खाली करवा लो। ये लोग हालात को खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं। पंजाब का आईनी बहरान खत्म ना हुआ। सूबा ताहाल गवर्नर से महरूम। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने ओहदे का चार्ज ना संभाला। पंजाब काबीना तश्कील दी जा सकी, ना ही एडवोकेट जनरल की बरतरफी मंतकी अंजाम तक पहुंची। गवर्नर हाउस के बाहर पुलिस का पहरा बदस्तूर बरकरार। अटॉर्नी जनरल अशरफ साफ कहते हैं कायम मुकाम गवर्नर की जिम्मेदारी संभालना स्पीकर की आईनी जिम्मेदारी है। स्पीकर परवेज इलाही अपनी आईनी जिम्मेदारियों और हल्फ से कैसे इनकार कर सकते हैं? हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी के लिए स्पीकर को नामजद करने के खिलाफ अपील समात के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट PTI की अपील पर आज समात करेगी। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। एडवोकेट जनरल पंजाब तारीख में पहली बार वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदालत में पेश होंगे।
कुछ लोगों ने गैर कानूनी तौर पर पीटीआई का नाम लेकर फंडिंग इकट्ठी की। तहरीक इंसाफ के वकील का फॉरेन फंडिंग केस में एतराफ। इलेक्शन कमीशन को बताया, पार्टी चेयरमैन ने मामले का नोटिस दिया, हिदायत जारी की। सेंट्रल फाइनेंस कमेटी की इजाजत के बगैर कोई फंडिंग हुई तो पीटीआई जिम्मेदार नहीं। 2013 में पार्टी फंडिंग का निजाम बेहतर बनाने के लिए सेंट्रल फाइनेंस कमेटी ने खत लिखा। इससे पहले फंडिंग में मसाइल थे, जिम्मेदारों को वार्निंग लेटर भी दिए गए। साबिका हुकूमत के तैयार सोशल मीडिया रूल्स का मामला, स्पीकर कौमी असेंबली को भेजने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने फरहतुल्लाह बाबर को रोस्ट्रम पर बुलाकर कहा कि अब आपकी पार्टी हुकूमत में है, इन रूल्स को दुरुस्त करें। इस हुकूमत का टेस्ट है कि वो जो अपोजिशन में कहते रहे अब उसके मुताबिक दुरुस्त करें। जरूरी है आज़ादी इजहार राय का एहतराम रखा जाए। फरहतुल्लाह बाबर ने कहा, अदालत ये मामला पार्लियामेंट को भेज दे, मौजूदा हुकूमत का भी टेस्ट होगा। सूरज बेरहम हो गया, गर्मी से शहरियों पर तशद्दुद शुरू। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी, हर जानदार बेहाल। लाहौर का पारा 43 डिग्री तक जा पहुंचा। डॉक्टरों का शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा, पानी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की हिदायत। बलूचिस्तान और सिंध में भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार। जैकबाबाद का दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में हिद्दत की शिद्दत बढ़ गई। महकमे मौसमियात की 13 से 15 मई तक पारा 40 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। वस्ती और बालाई सिंध में हीट वेव की सूरत हाल बरकरार। सहराए चोलिस्तान में शदीद खुश्क साली, पानी का जखीरा खत्म। 66 लाख एकड़ रकबा बुरी तरह मुतासर। 2 लाख चोलिस्तानी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। 16 लाख मवेशियों की जिंदगियां खतरे में। 1700 टोपों में से सिर्फ 200 बाकी रह गए। 8 से 10 दिन के पानी का स्टॉक रह गया। मवेशियों की चरागाहों में घास खत्म। दर्जा हरारत 50 डिग्री को पहुंच गया। सैकड़ों मवेशी मर चुके, हजारों बीमार पड़ गए। लोगों की नकल मकानी जारी। वजीर पंजाब का कमिश्नर बहावलपुर को हंगामी बुनियादों पर पानी की फराहमी का हुक्म। कोरोना फिर सर उठाने लगा। मुल्क में वबा से एक मरीज का इंतकाल। 66 केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसों की शरह 0.43% रिकॉर्ड। 98 मरीजों की हालत नाजुक।